15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। ये सेकुलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी। 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी पड़ेगा, सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको कैसे हेट स्पीच कर सकते हैं? ये कश्मीर में पूरी भीड़ निकलती थी कि नहीं? अब दिखती है भीड़ पत्थरबाजों की। मोहब्बत की फिल्मों की बात कर रहा हूं, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, लैला मजनू। आई चैलेंज कि एक मुगल बादशाह बताइए इसकी एक बीवी रही हो। एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये 4 बीवी के साथ है और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम। दोस्तों वैसे तो दुनिया एआई की है, पूरी दुनिया के अंदर में चैट जीटीपी, डीपसीक, क्रो, इनका बड़ा नाम है। लोग यहाँ से अपने नॉलेज इकट्ठा करते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि तेरे पास क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि मेरे पास सुधांशु त्रिवेदी है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी गूगल से, किसी एआई से कम नहीं है। कोई भी सवाल हो, कोई भी मुद्दा हो, क्लैरिफिकेशन जवाब तो इतना स्ट्रांग होता है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस डिबेट में कुछ ऐसा ही हुआ। डिबेट में बारिश पठान से डिबेट चल रहा था और बहुत सारे मुद्दों पे बात हो रही थी, लेकिन जब बात मोहब्बत और नफरत की आई, जाहिर सी बात है बीजेपी की जब भी बात होगी तो मोहब्बत और नफरत की बात जरूर होगी। देश में नफरत फैला रहा है। इस पर त्रिवेदी जी ने ऐसा जवाब दिया कि सुन के आप हिल जाएंगे। इन्होंने कहा कि अब बात मोहब्बत ही करते हो, आज भी 4-4 बीवी रखे हो और बात मोहब्बत ही करते हो, कितना समर्पण हो किसी एक स्त्री के लिए, उसे तुम्हारे इस चीज से पता चलता है। डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में वीडियो ऐसे आते हैं जो आपको दिमाग को झकझोर देता है। If he is saying that the reaction from the Muslim community was spontaneous, तो ये छत पे पत्थर कहां से आ गए? कोई स्पॉन्टेनियस आ गए? मतलब वो कोई आसमान से यूं किया स्पॉन्टेनियस और आ गया? साहब, दिस इज द प्रूफ। अदरवाइज मैं पूछना चाहता हूं, हाउ कम द ब्रिक्स कम ऑन द रूफ्स ऑफ द हाउसेज? दैट शोज that this is an alibi that it is spontaneous. It has been well mastermind and planned. That's the things are coming in the investigation. Now coming to the provocative speech, sir, if party like them are giving, it's like the devil is giving a sermon. 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। ये सेकुलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी। 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी पड़ेगा, ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको कैसे हेट स्पीच कर सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था, जब मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सब तो सेकुलरिज्म के सॉन्ग होते हैं, इनको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। सरतन से जुदा, अरे ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। This is the dichotomy of the character, and the intellectual establishment of India has been totally captivated and perverted by these type of arguments, that their view has become so much lopsided that has created this type of situation. Otherwise, if a justifiable approach has been there, I think this type of discontent in the society and reactions in the society would not have been there. Okay. And one more thing. अभी जवाब दे रहा हूं आपको। आपने क्या बोला? पत्थर आसमान से टपके, जमीन से उगे। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सर, एक पुलिस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये क्या पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? अगर इतने पत्थर जमा हो रहे, आप अपने आप को अपनी सरकार को गुनहगार नहीं करोगे? मैं बताना चाहता हूं, तो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन, तो मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में जितने बुलडोजर एक्शन हुए, एक डिमोलिशन को कोर्ट से गलत सिद्ध कर पाए? नहीं। ऑल वर इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ड्यूली नोटिसेस वर सर्व्ड। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब एक गलती की वजह से दूसरा, पूरी बात है, एक दिखाइए ना जहां कोर्ट ने कहा डिमोलिशन गलत है। एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया जिसके नाम पे घर ही नहीं था, वो घर उसकी बेटी के नाम पे था, आपने जाके उसका घर तोड़ दिया। ये भी रीजन जो ये लॉजिक दिया जाता है कि एक अपराध के लिए दूसरी सजा कैसे दी जा सकती। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप कार चलाते हुए जा रहे हो या बाइक चलाते हुए, ओवर स्पीडिंग हो, पुलिस वाला रोके, फिर वो कहे गाड़ी कागजात दिखाओ। अगर कागजात नहीं है, डीएल नहीं, तो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं सिर्फ ओवर स्पीडिंग का चार्ज करिए, कागजात नहीं है तो कहे गाड़ी जमा हो जाएगी। कागजात नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर, then your vehicle is seized. You cannot say it is just the case of over speeding. So when a crime is committed, the entire background of the criminal is scanned, and wherever it is found, it is given. That's why they haven't got a single cancellation from court. This is again, and camouflage has been set, try to put up the things in a different perspective. और हकीकत जानते क्या है, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, जब कभी मोदी जी की सरकार नहीं थी, ये बताइए, ये पत्थर की बात कर रहे हैं, ये कश्मीर में पूरी भीड़ निकलती थी कि नहीं? जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब को मार देती थी। अब दिखती है भीड़ पत्थरबाजों की। कश्मीर में बंद हो गया कि नहीं? कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था, एवरीथिंग वाज मास्टरमाइंडेड। 23 मिनट हो गए, 23 मिनट हो गए। अब मैं आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, आपको बीजेपी का हकीकत चेहरा बताना चाहूंगा। 23 मिनट हो गए, जिसमें 15 मिनट सुधांशु जी ने भाषण दिलाया, चिल्ला किया। मुझे बताओ, इनकी बात में एक भी बार इन्होंने डेवलपमेंट, विकास की बात की, एम्प्लॉयमेंट, जॉब की बात की?
एक भी मर्तबा बात नहीं की 23 मिनट में भी। ये असली चेहरा है बीजेपी का। बात है कि पत्थरबाजी, मुसलमान, हिंदू, इसके सिवाय सर टॉपिक ही पॉलिटिक्स से पोलराइजेशन है। लेट्स क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड टू बोथ ऑफ यू। अरे अभी तो सौगातें ईडी आ रहा है, सुनिए। आज तक तो ये सौगातें ईडी दे रहे थे, ईडी जा रही थी सबके, आप सौगातें दिया। अरे सुधांशु भाई 25 करोड़ की आबादी है, 32 लाख लोग को देके क्या करेंगे आप? बाकी के सब कहां जाएंगे? और आपको क्या लगता है मुसलमान आपके 32 लाख के लोग ये क्या भूखे है क्या? आपके मोहताज है क्या आपकी ईडी? अरे नहीं सी हमको ऐसी ईडी। आपने हमको बहुत सौगातें दे चुकी, आपने हमको दिया गोदरा। अरे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, कितनी बड़ी सौगात आपने दी। जकिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते इंतकाल फरमा गई, उसको आपने इंसाफ नहीं दिया, उसको इतनी बड़ी आपने सौगात दे दी। आज भी आप सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन के पहले एक ये सौगात का एक छिपछुरा छोड़ के ये करो, कोई मुसलमान नहीं लेने वाला। अगर देना है मुसलमानों को हमारी वक्फ की जमीन के खिलाफ जो आपने बिल निकाला है, विड्रॉ करो। चलो मानेगा वारिस पठान, क्या आपके अंदर वाकई में 56 इंच का सीना है? मैं आके आपको सलाम ठोकूंगा मोदी जी। आप हटाओ वक्फ का बिल, आप इंसाफ करो मुसलमानों के साथ, इंसाफ करो उन लोगों के साथ जिनको आए दिन आप उठा के जेलों के अंदर बेकसूर लोगों को बंद करते हो। अगर आपको कुछ सौगाती देना है, रोको नफरती चिट्टू को जो हमारे भारत देश में हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करके देश का राज्य का माहौल खराब करते हैं। तब हमको लगेगा कि आप इंसाफ कर रहे हो। ये रेवड़ी बांटने से क्या होने वाला है? स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू रीड आउट योर ओन स्टेटमेंट टू यू। यू हैव टॉक्ड अबाउट, यू नो, आई एम कोटिंग यू, टुडे आई मेट एक्टर Akshay Khanna who portrayed the role of Aurangzeb in the movie Chhawa. Akshay is a wonderful person. If a Muslim actor had played the role of Aurangzeb, the situation might have been entirely different. What kind of comment is this? Yes, of course. Is this not polarizing? See, I met Akshay Khanna. We met. It was nice in talking. And we just spoke about certain topics. And I said, sir, आपने तो छावा फिल्म कर ली, आपको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप तो अक्षय खन्ना हो, विनोद खन्ना के बेटे हो। लेकिन यकीन मानो अक्षय, अगर आपकी जगह पर कोई और मुस्लिम ने ये रोल कर दिया होता, आपकी जगह कोई भी मुस्लिम एक्टर होता जिसने रोल किया होता, तो अब से क्या हो जाता उसके साथ। अरे आप तो उसको औरंगजेब समझिए, उसका मॉब लिंचिंग ऐसे कैसे कह सकते हैं? शाहरुख खान है, आमिर खान है, नहीं क्या मॉब लिंचिंग याद आता है आपको? ट्रेन में आपको दाढ़ी टोपी वाला दिखा नहीं, मॉब लिंचिंग। रास्ते पे आपको दिखा मुसलमान, इसने खुद भी बोला मॉब लिंचिंग। गाय की तस्करी के नाम पे झूठी पे बुनियाद मॉब लिंचिंग। अरे कहां तक देश को ले जाएंगे? हलाल हराम औरंगजेब इसी के ऊपर पूरे देश को आप खत्म कर दोगे। You have to be responsible in your commentary, sir. You have to be responsible in your commentary also, both you and your leader, because you know this is the kind of statement that can evoke some strong reactions. But you want to respond to that? अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं फिल्मों में एजेंडा क्या चलता था। ये कह रहे हैं चलो एट्रोसिटीज वाली फिल्म अलग, मैं मोहब्बत की फिल्मों की बात कर रहा हूं। फ्रॉम दी एज जनरेशन ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स टू प्रेजेंट जो फिल्में बनी है मोहब्बत की, उसमें क्या है? सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही सब है ना। लैला मजनू। आई चैलेंज कि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीबी रही हो। दर्जन दर्जन भर ऑफिशियल बीबियां, हरम में 2-2, 300 औरतें, और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। वो अकबर, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक एजेंडा है मोहब्बत से एकदम। हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। आप मुझे बताओ 10 साल में आपने मोहब्बत फैलाई है नफरत? 10 साल में क्या फैलाया मोदी ने? सिर्फ नफरत नफरत नफरत। जवाब के सिवा कुछ नहीं फैलाया। एक मुगल बादशाह बताओ जिसकी एक बीबी रही हो, हरम में कोई औरत न रही हो। मगर सारा सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही है एजेंडा दिमाग में बनाया गया है। और आज भी ये 4 बीबी के साथ है, ये 4 बीबी के साथ है और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम की प्रतीक की शेरो शायरी इनकी एक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है। समझिए एजेंडा, समझिए एजेंडा आप अच्छी तरीके से। पॉइंट टू पॉइंट ऐसे जवाब दिया, ऐसे तर्क दिए त्रिवेदी जी ने जो किसी एआई से, किसी गूगल से कम नहीं है। जब तक भारत में कोई एआई टूल डेवलप नहीं होता है, जैसे दुनिया में ग्रोक है, डीपसीक है, चैट जीटीपी है, तब तक आप सुधांशु त्रिवेदी से नॉलेज ले सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। और शायद ही कोई सवाल हुआ जिनके पास जवाब नहीं होता है। हर चीज का आंसर होती है, हर चीज का जवाब होता है, हर क्वेश्चन का आंसर होते हैं। भले ही छोटा हो या बड़ा हो, जवाब जरूर होता है। बाकी इस वीडियो आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।